नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर यू में। मैं मुकेश आज आपको लेकर चल रहा हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन करवाने। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, जो बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। मंदिर कॉरिडोर में इंटर होने से पहले ये छोटी सी मार्केट मिलती है। मार्केट क्रॉस करके जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें ये जूते चप्पल रखने का स्टैंड मिल जाता है। यह स्टैंड शीघ्र दर्शन काउंटर नंबर 1 के पास में स्थित है। यहीं पर ही हमें शीघ्र दर्शन करने के लिए पास मिल जाते हैं, जिनका प्राइस 250 रुपये है। इसके कई काउंटर हैं। पहले हमें गर्भगृह में जाने के पास भी यहीं से मिलते थे, लेकिन अब गर्भगृह में दर्शन करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शीघ्र पास काउंटर नंबर 1 के पास से ही बाबा महाकाल परिसर का पूरा नज़ारा साफ साफ देखा जा सकता है, जो अभी आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। बाबा महाकाल का मंदिर शहर के बीचों बीच में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन में ही एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। प्राचीन समय में उज्जैन को ही अवंतिका नगर कहते थे। मंदिर परिसर के सामने से ही जनरल लाइन लगती है, जिसमें नॉर्मल दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। फेस्टिवल के टाइम पर जैसे श्रावण मास, महाशिवरात्रि या सोमवार के दिन भीड़ ज़्यादा होने पर यह समय 4 से 5 घंटे का भी हो जाता है। वहीं पर ही अगर हम शीघ्र दर्शन पास लेकर दर्शन करते हैं तो 20 से 25 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के अंदर बैग ले जाना अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन कभी कभार अंदर ले जाने देते हैं जब भीड़ कम होती है। सुबह के समय दर्शन करना सबसे सही रहता है। उस समय भीड़ भी कम होती है और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। सुबह के समय में 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। भस्म आरती की टिकट 2 तरीक़ों से मिलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन टिकट त्रिवेणी गेट काउंटर से बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जिस दिन भस्म आरती देखनी होती है उसके एक दिन पहले रात को लगभग 2 से 3 बजे लाइन लगानी होती है। भस्म आरती में सीटें लिमिटेड ही होती हैं। मंदिर के पास से ही शिप्रा नदी निकलती है। 2028 का कुंभ का मेला भी यहीं पर ही लगेगा, जिसकी तैयारी कुछ कुछ जगहों पे अभी भी देखने को मिल सकती है। मंदिर के पास में बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है, जिसे महाकाल लोक बुलाते हैं। ये खूबसूरत सा कॉरिडोर जिसमें बहुत से लोग आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। इस महाकाल कॉरिडोर के अंदर तरह तरह के दृश्य दिखाए गए हैं। इसके अंदर समुद्र मंथन का भी नज़ारा दिखाया गया है, जिसमें भगवान शिव विष पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकाल मंदिर के पास में ही भारत माता मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर बाबा महाकाल के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। भारत माता मंदिर के पास में ही भारत का बड़ा सा मैप बनाया हुआ है, जिसके अंदर देश की प्रमुख नदियां और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में दिखाया गया है, कौन से ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर स्थित हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उज्जैन तक पहुंचने की। उज्जैन पहुंचना बहुत ही आसान और सरल है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो देश के किसी भी शहर से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। वहीं हम सड़क मार्ग की बात करें तो आसपास के सभी शहरों या राज्यों से उज्जैन के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। महाकाल के मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी जगह हैं जो देखने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राजा विक्रमादित्य की समाधि।
यह जगह मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। महाराजा विक्रमादित्य ने ही उज्जैन का निर्माण करवाया था। यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें शनिदेव का मंदिर, बैकुंठ धाम मंदिर, जिनमें राधा जी और कृष्ण जी दिखाए गए हैं। महाकाल मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हरसिद्धि माता का मंदिर है। यह मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य के आराध्य देवी थी। यह मंदिर माँ पार्वती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ पार्वती की कोहनी गिरी थी। मंदिर के अंदर ही 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ बने हुए हैं। सलमान जो कराटा पण मुक्ती पडते देश मारे जो कराटा करते ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आगे चलते हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काल भैरव की दूरी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की है, जिसके लिए ऑटो वाले 400 रुपये चार्ज करते हैं। काल भैरव जाते टाइम रास्ते में ही आता है माता गढ़कालिका का मंदिर। यहीं पर ही कालिदास जी ने तपस्या की थी। जब वो घर बार सब कुछ छोड़कर आ गए थे, तब उन्होंने यहाँ पर माँ की आराधना की। तब माँ से उनको वरदान मिला। उसके बाद में वो इतने बड़े कवि बन पाए। रास्ते में और भी मंदिर आते हैं, जिनमें गणेश जी मंदिर। यहाँ पर गणेश जी की खूबसूरत सी मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद में आता है श्री वैभव माँ लक्ष्मी मंदिर। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में। बाबा काल भैरव को उज्जैन का द्वारपाल माना गया है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना भी जरूरी होता है। यहाँ के कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले बाबा काल भैरव के दर्शन होते हैं, उसके बाद में बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। काल भैरव में दर्शन के लिए भी 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। पहले यहाँ पर बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है। काल भैरव मंदिर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग सब चीज़ें अलाउड हैं। इन चीज़ों की यहाँ पर कोई भी मनाही नहीं है। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद में हम आ जाते हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। आश्रम के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है कुंडलेश्वर महादेव मंदिर। इसी आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। काफ़ी बड़ा आश्रम है, जिसके अंदर पानी का तालाब, गार्डन वगैरह बने हुए हैं। आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई सारी कलाएं भी बताई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बाबा महाकाल की यात्रा। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल। धन्यवाद।